नमस्कार। विकासनगर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी परिषद विकासनगर में किसानों के समर्थन में तथा भारत सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गुरमेल सिंह राठौर एडवोकेट ने कहा कि उत्तराखंड के किसान तरसत हैं। उत्तराखंड की सरकार मस्त है। उत्तराखंड का किसान अपनी फसल को लेकर दर दर भटक रहा है, कभी हरियाणा, कभी बहुउद्देश्य समिति, कभी कृषि अनाज मंडी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार तमाशा देख रही है। किसान बेहाल है। यदि उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार ने किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा हमारे भोले भाले किसानों को लूटने का काम किया है, छलन का काम किया है। हमारे किसान की दुर्दशा हो गई है। फिर भी उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मनोज चौधरी, दारा सिंह, नीरज उप प्रधान, जामुन खाता, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदामा प्रसाद, महिपाल सिंह, संजय, सोनू, लक्ष्मीकांत, गौतम आदि उपस्थित रहे। गुरमेल भाई, किसान विरोधी को लेकर आप तमाम कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाने का जो काम उठा रही है, कहीं न कहीं किसानों के हित में है। वहीं अगर धान खरीद को देखें, इस बार काश्तकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर क्या करें? देखिए मीडिया बंधुओं, मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। जो भारत सरकार ने कृषि विधेयक पास किया है वो किसान विरोधी है। हमारा किसान की दुर्दशा बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के किसान का धान जो है वो खेत से ही उठा लिया जाता था और उसको वहीं पर उसका पैसा मिल जाता था। अब हमारा जो किसान है वो अपना धान लेकर दर दर भटक रहा है। गवर्नमेंट ने 1860 रुपये समर्थन मूल्य निकाला है धान का, लेकिन उसका धान 1300-1400 रुपये में भी नहीं बिक रहा है। विकासनगर के जो किसान हैं वो अपना धान लेकर हरियाणा गए, हरियाणा से उन्हें अपना धान वापस लेकर आना पड़ा। उनका धान सूख रहा है। हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है, जो आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे कहाँ तक इस लड़ाई को लेगी? हम किसानों के लिए, यदि उत्तराखंड सरकार जो हमारी 5 बहुउद्देश्य समितियां हैं उनमें सुचारू रूप से धान खरीद का कार्य नहीं करती है और उनका जो भुगतान है उसको समय पर नहीं करती है, तो पूरे उत्तराखंड में हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे किसान को धान देने के बाद भी 15-15 दिन तक अपने पैसे का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ जगह काश्तकारों का ये भी कहना है कि अपने चहेतों को ही धान मिल में धान दिया जा रहा है, उसके बाद और जो काश्तकार उनको नहीं दिया, उसको क्या करें? बिल्कुल सही बात है, ये भी इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सोसाइटियाँ, बहुउद्देश्य सोसाइटियाँ हैं वो अपने चहेतों को प्राथमिकता दे रही हैं धान खरीदने में, और जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है वो उसको अपने धान खेत में ही सूख रहा है, उसका फिर मंडी में सूख रहा है और सोसाइटी में तो उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे किसान रो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये मैं उत्तराखंड की और केंद्र सरकार की गूंगी बहरी सरकार से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे किसानों के लिए जल्द से जल्द ये कृषि विधेयक जो किसान विरोधी है इसे वापस लिया जाए। हाँ, मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, सहसपुर से विधानसभा प्रभारी। और आज हमारा प्रदर्शन किसानों को लेके है। किसान जो है अब जो धान अपना बेचने आ रहा है उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक एक किसान को ये 5-5 चक्कर लगवा रहे हैं मंडी के। कभी बोलते हैं इनका धान गिला है, सुहा के लाओ, वो सुहा के लाता है, फिर थोड़ा सा और गिला है, दोबारा सुहा के लाओ। फिर तीसरी बार जब आदमी आता है फिर बोलता है इसमें थोड़ा सा कचरा है, उसको पंखा लगा के लाओ। तो एक एक किसान को 4-4, 5-5 बार यहाँ आना पड़ रहा है, मंडी के चक्कर लगवाने पड़ रहे हैं। जो 1868 रुपये जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने घोषित किया हुआ है, तो किसान की लागत आते आते वो 1000 रुपये से नीचे आ जा रही है। इतने चक्कर आदमी को मरवा देते हैं कि 800-900 रुपये में इसको धान पड़ता है। तो अब किसान अगर गांव में बेच रहा है उसको भी वहाँ पे 1200-1300 रुपये में गांव में मजबूरन उसको बेचना पड़ रहा है। 1868 रुपये सिर्फ नाम मात्र रह गया है। तो पहले पिछले साल ऐसे हुआ करता था कि लोगों को धान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इनका 1700-1800 रुपये में खेत से ही उठ जाता था। हरियाणा से, पंजाब से लोग आते थे, खेत से 1700-1800 रुपये में उठा के ले जाते थे। लेकिन इस बार 1100-1200 रुपये में भी किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि ये जो कानून ये लेके आए कृषि विधेयक कानून,
कि इतना बकवास कानून ये लोग लेकर आए हैं जिसका मुझे नहीं लगता किसी किसानों को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उनको नुकसान ही हो रहा है इस बार इस चीज़ को लेकर। तो हमारे प्रदर्शन इसी के लिए था। हम कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो नियम बनाए हैं, या तो उनको नियम को आगे धरातल पर आकर आप देखो कि इनका ये सचमुच में किसानों को फ़ायदा मिल रहा है या किसान को और ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ रहा है। यही हमारा